हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके छोटे बड़े एग्जाम चाहे DTPLSB हो, TGT PGT हो, सीटेट या कोई भी छोटा या बड़ा एग्जाम हो जिसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए ये बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत में 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा जो कि भारत में 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष एज होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष एज होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए? अभी ऊपर मैंने आपको बताई है कि 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म से सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो यह सदस्य संख्या जो है वो है 15। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वह सुप्रीम कोर्ट यानी SC हैं। कौन है? सुप्रीम कोर्ट हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकता है। अगला है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो भाग 3 को कहा गया। प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिनमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता से है। अगला है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? तो 1961 ईस्वी में बना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1973 ईस्वी को पारित किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल पहले बनाए गए थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जब बंगाल और जो बाकी प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास, इन सबको एक कर दिया गया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिलती है या उल्लेख है? तो भाग 20 में है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे संविधान में केवल 368 से संशोधन नहीं होगा। वो आगे लंबी डिटेल है, हमको किसी दिन वीडियो में बता देंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 6 से 11 संबंधित है, जो कि भाग 2 में आता है। और भाग 3 का हम आपको बता चुके हैं कि भाग 3 में 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।